चलिए चलिए, नॉलेज की कमी नहीं है, नॉलेज तो भैया सभी को होती है। कभी नॉलेज देखनी हो ना तो दिल्ली जाओ राजेंद्र नगर में, और वहाँ किसी भी रूम पे खटखटा देना जो यूपीएससी की तैयारी करना हो, उससे पूछना नॉलेज क्या होती है। तुम्हें एक कंट्री का नाम बोलोगे ना, उस कंट्री में कितने शहर हैं, कितने गांव हैं, कितने लोग बस रहे हैं, कितना पानी है, कितनी नदियाँ कौन सी कहाँ से निकली, सब पता होगा। तो नॉलेज अगर देखना हो ना उनकी देखो, फिर जाके नॉलेज के भंडार बैठे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है भाई, केवल नॉलेज से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। अब तुम मुझसे पूछो कि सर जो है एशिया में कौन सा कंट्री कहाँ पे बैठ रही है, नहीं कोई बात नहीं, चलने दो, ये बालक सीख लेंगे कुछ तो बता दूंगा मैं तुरंत कि ये कंट्री यहाँ बैठ रही है, इसकी कैपिटल ये है, इसकी करेंसी ये है ना। बहुत चीज़ें पता है और बहुत चीज़ें नहीं भी पता है, तो जो पता है वो तुरंत पता चले जाएंगे। लेकिन हर चीज़ की सिर्फ नॉलेज होने से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाए जरूरी नहीं है, लिखने का तरीका आना चाहिए, है ना। चलिए खैर, आज हम जो है परसेंटेज कर रहे थे। परसेंटेज में आज हमारे कौन से क्वेश्चन है? टाइप 5 तक हुआ था या 6 तक हो गया था? 5 हुआ था। मतलब हमारा जो है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 वाले जो रूल थे चारों के चारों, वो क्लियर हो गए हैं, है ना। उसमें आयतन वाले में जो कल गलती हुई थी वॉल्यूम वाले में, वो क्लियर हो गई है, समझ में आ गई सभी को। चलिए अब आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन पहले नोट कीजिए, फिर ये क्वेश्चन समझाऊंगा मैं। लिख लीजिए टाइप 6, ये आय और व्यय यानी जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है, खर्चे हैं, उस पर आधारित प्रश्न होंगे ये। और देखा भी होगा आपने पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, राम अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर, राम अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। शेष का 40% परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है। इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये, यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो, हाँ 400 रुपये हो तो, रुपीज़ ऐसे लिख सकते हो, रुपीज़ 18,400 हो तो वह अपनी आय का कितने प्रतिशत बचाता है, वह अपनी आय का कितने प्रतिशत बचाता है। यानी अपनी आय यानी 18,400 रुपये को कितने प्रतिशत बचाता है। पहले क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है ना। उसकी आय हमें बताई गई कि 18,400 रुपये है, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना, उसने खर्चे कहाँ करे। सबसे पहला खर्चा कौन सा करा उसने? भोजन में कितने 30% खर्च करे। अब ध्यान से अगली लाइन पढ़ो, उसने बोला शेष का, शेष मतलब बचे हुए का कितना? 40%। हाँ, अब यहाँ पे अगर 30% खर्च करा होगा तो बचेगा कितना? 70%, ठीक है। अब हुआ क्या, इस 70% का भी उसने दूसरा खर्चा क्या करा? अब परिवहन पे है ना, परिवहन पर उसने कितने? 40% खर्च कर दिए। पहले ये देख लो, यहाँ पे जो उसने खर्च करे थे, किस पे? भोजन पे करे थे खर्च, है ना। तो यहाँ पे 30% भोजन पे खर्च कर दिए, यहाँ पे खर्च कर दिया उसने परिवहन पे 40%, ठीक है। तो यहाँ 100% में से 40 गया तो कितना बचा? 60%। यहाँ बचत कितनी है? 60%। पहले आपको ये दो बचत समझ में कैसे निकाली मैंने? मैं सीधा शॉर्ट ट्रिक की तरफ ले जा रहा हूँ आपको, इसमें पूरा खोल के नहीं करवा रहा, क्योंकि पूरा खोल के करने पे आप और घूमोगी, ज़्यादा कुछ होगा नहीं वहाँ, आपको पूरा खोल के करना नहीं है। आपको बस यहाँ बेसिक सा काम क्या करना है, इसमें और इसमें ये चीज़ देखनी कि पहला खर्चा क्या हुआ?
हाँ ना 100 में से करा अभी मैंने, अभी 100 में से करा है, ठीक है। हुआ क्या एक्चुअल में, जो ये शेष बचा था उसको मैंने थोड़ी देर को 100% मान लिया। ऐसा समझो आपके पास 100 रुपये थे, 100 रुपये में से 30 रुपये आपने भोजन पर खर्च करे, 70 रुपये बचे। अब वो जो 70 रुपये आपको बचे हैं वो आपकी 100% है ना, अभी आपके पास 100% है वो 70 रुपये। अब उस 100% का 40% माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 60% ही तो बचेगा, ठीक है। वो बात अलग है, वो 100% 70 रुपये है, वो बात अलग है, लेकिन आपको देखना तो इसे 100% के रूप में ही है। क्या है पहले बताओ, ये चीज़ समझ में आई। तो बस यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक लगानी है कि कितने रुपए उसके मंथली इनकम थी, 18,400 रुपये। 18,400 रुपये का 70% गुणा 30% गुणा 50%। देखो कुछ नहीं करना, का की जगह गुणा करता चले गया बस मैं सीधे सीधा। अब 18,400 गुणा 70 का हो गया 70/100, 30 का हो गया 30/100 और 50 का हो गया 50/100। क्या हुआ, प्रतिशत अपॉन में 100 बन गया, परसेंटेज टेंशन क्या बन गया, अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 से 1 0 कट गया। अब बचा क्या, 5 1 5, 5 2 10, अब 2 1 2, अब 2 से ये गया 92 टाइम, देख लो ध्यान से, ये देखो 2 से ये गया 2 9 18, 2 2 4, इतना समझ में आया। तो 92 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बचा है। पहले बताओ ये समझ में आया कैसा आया, पक्का। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लो भी, अगर ये समझ में आ गया होगा तो बस आगे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो। देख लो 92 की 21 से कर देंगे, ये तो 92 का 92 आ गया, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, तो ये 2 और ये 13 का 3 कैरी हुआ 1 और ये 9 और ये 1, 1932, ये आ गया आपका आंसर। एक मिनट भाई, क्या कर रहा हूँ आज मैं, पागल हो गया क्या, 60 7 30 रख दिया, कोई बात नहीं, वो तो बात नहीं आ जाएगी। मल्टीप्लाई बदल दो, 42 से कर दो, से करके निकाल लो। अच्छा किसी ने तुमने ध्यान भी नहीं दिया कि सर यहाँ 60 था 30 कैसे रख दिया, ध्यान तो दिया करो यार, तारती रह जाते हो ना। जब भाई 30% का खर्चा होता तो 70 बचा था भाई, ये इसलिए तो एक साथ लिख रहा हूँ, ये अगर 40 का खर्चा होता तो 60 बचा था, 50 की तो यहाँ सीधी सीधी बचत थी, है ना, शेष में से थी 50 की बचत। चलो कर लो मल्टीप्लाई, या ये भी करके दूँ, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, तो ये 4 और ये 16 6 से बचा 1 1 और 1 2 और 6 8 और ये 3, तो 3 8 6 4, 3,864 रुपये की हाँ बचत आएगी। ये बचत सिर्फ और सिर्फ उससे अंदर कैसा बच रहा है, शेष की वजह से। अगर यहाँ शेष का 50% बोलते तो वो हो गया, और वहाँ पे 50% उसका बोला था तो वो उससे हो जाता। क्या इतना समझ में आया, आगे लिख लो अगला क्वेश्चन। नारायण अपने मासिक वेतन का 30%, नारायण अपने मासिक वेतन का, उत्तर क्या नहीं सभी का, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है। नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पे व्यय करता है, तो खर्चा कितना हो रहा है उसका 30%, तो बचत कितनी आएगी 70%। बात समझ में आई। तो एक तो 70% हमारा यहाँ पे आ गया अपॉन 100, कोई दिक्कत तो नहीं, मैं इंटरनली लिखते चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे। आगे कह रहा है शेष का 50% भोजन पर खर्च करता है, शेष का खर्च 50%,
तो बचत कितनी हुई होगी, शेष के हिसाब से देखेंगे तो बचत भी कितनी होगी 50%। क्या ये वाली बात समझ में आई? देखो यहाँ खर्च हुआ 30 तो बचा 70, ये तो समझ में आ रहा है, सीधा से 100 में से माइनस हुआ। यहाँ शेष आने की वजह से हमने क्या करा, 100 में से 50 माइनस करके 50 से बचाया। भाई 100 रुपए थे, 50 खर्च होगा तो 50 बचे होंगे। शेष होने की वजह से 100 गिनूंगा, अगर शेष नहीं होता तो फिर दिक्कत हो जाती मुझे, पहले मुझे 70 का 50 करना पड़ता, ठीक है ना। शेष के ध्यान रखना, यहाँ शेष से सारा आंसर है। आगे क्या कह रहा है, इसके बाद शेष में 1000 रुपये मकान का किराया देता है। अब यहाँ मकान का किराया प्रतिशत बना देके कुल रकम में दे देता। मकान का किराया कितना हुआ, मकान का किराया था रुपये 1000, ठीक है। अच्छा थोड़ी देर के लिए मैं इसकी इनकम क्या मान लूँ, मैंने इसकी इनकम क्या मान ली, थोड़ी देर के लिए इसकी इनकम मैंने x मान ली, लाइट कर लिया, मान लिया कि इसकी इनकम x रुपये है, इतना माना, समझ में आया। अब x का 70% और x का 50%, x का हो रहा है ना भाई, इनकम का 70% और इनकम का 50% है ना। तो पहले ये बताओ, ये चीज़ समझ में आई, पक्का? चलो अब इसके आगे क्या कर रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात, भैया इतनी धनराशि करी उसने खर्च, उसके बाद ऊपर से क्या खर्च कर दिए, सॉरी खर्च करे थे, खर्च कर दिए 1000 रुपये, है ना भाई, 1000 रुपये और खर्च कर दिए ऊपर से। पहले बताओ इतना समझ में आया। अब आगे वो क्या कह रहा है, आगे वो कह रहा है कि अंत में उसके पास रुपये 1800 बचते हैं। कुल बचत कितनी हुई उसकी, या अंतिम बचत उसकी 1800 रुपये हुई, तो अंत में उसके पास कुल रुपये 1800 बचते हैं। नारायण का मासिक वेतन बताइए, तो मासिक वेतन हमने क्या मान लिया, x। पहले बताओ ये चीज समझ में आई, फिर एक बार देख लो। 30% शिक्षा पर खर्च कर दिया, ठीक है। शेष का 50% भोजन पे खर्च कर दिया। मकान का किराया 1000 रुपये दिया, और उसके बाद उसके पास 1800 रुपये बच गया, तो उसकी मासिक वेतन जाओ, तो मासिक वेतन मैंने मान लिया उसका x, कोई दिक्कत जाता। अब हुआ क्या, x का 30% खर्च करने के बाद 70 बचा होगा ना, तो x का 70%, और 50% खर्च करने के बाद 50 बचा होगा, तो x का 50%। पहले बताओ ये चीज़ समझ में आई, तो x का 70 का 50%, ये समझ में आया कैसे बना। अब 1000 रुपये और इसमें से किराए पे दे दिए थे, इसमें तब ये जो धनराशि निकल के होगी, ये बचे हुए पैसा आए होंगे ना, ये सब बचत से देख लो, बचत ही तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 70 और 50 बचत ही तो थी, ये 70 भी बचत थी और ये 50 भी तो बचत ही थी, ध्यान से देख लो, हाँ या ना। तो ये बचत ही तो, और बचत भी थी तो 1000 रुपये देगा वो, जब भी तो उसके पास कितने रुपए बच रहे हैं फाइनली, 1800 रुपये। पहले बताओ ये चीज़ समझ में आई है, पक्का? एक बार बहुत आराम से इसे देख लो, चाहे तो इसकी एक ट्रिक और देख लो। इसको सीधा सीधा लिखते हैं कि माना इनकम है x का 70% बटे 100 और 50% बटे 100 बराबर 1800 प्लस 1000। अब ये सर ये कैसे हो गया, कुछ नहीं करा, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक उठाते हैं। माइनस का 1000 तो जाके किसका होगा, वही तो कर रखा है, नहीं समझ में आया। अगर आप देखो तो इसने कुछ नहीं करा, लॉजिक घुमा दिया। लॉजिक में क्या कहा कि वो 30% खर्च कर रहा है इनकम का, तो ठीक है 70% बच गया। वही शेष का 50% शिक्षा पे खर्च कर रहा है, सॉरी भोजन पे खर्च कर रहा है, तो 50% बच गया, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि अगर उसके पास मकान का किराया निकालने के बाद 1800 रुपये बचे और मकान का किराया 1000 रुपये जाए, तब भी घूम के बात तो ये कर रहा है, ठीक है। या वो सीधा सीधा बोल दे कि उसके पास 2800 रुपये बचे ये सब खर्च करने के बाद, तो क्या हुआ, यहाँ पे जरा इनका सम कर लो, 2800 तो आएगा, इनको करने के बाद 2800 रुपये तो आया, तो वो इस तरह से घुमा सकता है आपको। तो आपको घूमना नहीं, 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, 5 1 5 5 2 10, तो ये आया आपका 7/10 to the 20। अब कुछ नहीं करना, 7 ही कम 7, 7 चौक 28, और ये 2 0 बचे, ये 20 इधर डिवाइड में दौड़ा के गुणा हो जाएगा, तो 400 की जब 20 से गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 और 3 0 हो गए, तो 8000 रुपये आ गए आपके पास।
पहले देख लो क्या हुआ, 8000 कैसा आया, 4 दूनी 8 और 3 0 ये रहे। ठीक, ये वाला प्रोसेस समझ में आया क्या हुआ। मैंने ये पता ग्रीन पेन में क्यों समझाया, क्योंकि ये यहाँ पर क्वेश्चन को यहाँ पे हल्की सी लैंग्वेज चेंज करके सीधा यहाँ पे भी फॉर्म पहुँचा सकता है वो क्वेश्चन की। तो आपको बस यहाँ पता चल जाना चाहिए कि तुरंत ये आया है। हुआ क्या है एक्चुअल में, ये जो 1000 था उधर माइनस, इधर माइनस का तो उधर प्लस हुआ है, बस बेसिक सा रूल लगा है। उसके बाद तो हमने इनको सॉल्व करा है, अब इसको उतार लो फटाफट, जो दिक्कत परेशानी होगी तुरंत अभी पूछना। सर एक बार वो वाले तरीके से, ये वाला ये लगाया ना आपने, हाँ ये वाला इस तरीके से। ठीक है, फिर देख लो भाई, ये देखो 30% खर्च हुआ तो 70 बचा, फिर 50 खर्च हुआ तो 50 बचा। इनकम मैंने मान ली x, अगर दी होती तो वो रख देता, नहीं दी रखी तो मान लिया x। और कितने रुपए खर्च हुए, 1000 रुपए, और मकान के किराए में खर्च हुए तो कितने बचे, 1800 रुपये बचे। 1800 रुपये, पहले बताओ ये चीज़ समझ में आई, पक्का। अब कुछ नहीं करना, 1 0 से 1 0 काट दिया, इस 5 से ये कट गया 2 टाइम, 1 0 से 1 0 काट दिया, तो यहाँ आया x मल्टीप्लाई बाय 7/20। अब जो माइनस का था उधर आके प्लस हो गया, 2800 बन गया। अब इसको सॉल्व कर दिया। बस अब शॉर्ट में ये समझो, खर्चा 30 का था तो 70 रखना है, खर्चा 50 का था तो 50 रख दिया। क्यों रखा 50, 100 में से 50 माइनस करके। शेष का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ शेष की वजह से सारा काम हो रहा है, शेष नहीं होता तो सारा काम बिगड़ जाता हमारा। फिर इसमें ये वाली शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती। चलिए जल्दी से इसको उतार लीजिए। इसके 2 क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, वो घर पे ट्राई करना, ठीक है ना। अब जरा थोड़ा सा इलेक्शन की तरफ चल लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें टाइप है हमारा 7 है ना, ये 6 तो हो गए, 7 टाइप है। अब टाइप 7 पे चलते हैं, चुनाव पर आधारित प्रश्न। उतर गया, हटा देने से। चलिए भाई, अब जो अगले हैं टाइप 7 लिखिए, चुनाव पर आधारित प्रश्न। ये सारे इलेक्शन पे डिपेंड करते हैं कि इलेक्शन पे, लेकिन इसमें भी एक खासियत है कि इलेक्शन में इसमें ज़्यादा लोग खड़े नहीं होते, इसमें 2 लोग खड़े होते हैं। ये सिर्फ 2 लोगों का इलेक्शन होता है। चलिए, हाँ भाई, चुनाव पर आधारित प्रश्न में देखिए जैसे मान लीजिए एक ए है और एक बी है। अच्छा सॉरी मैंने नहीं लिख दिया, टाइप 7 है ना। अब देखिए 2 व्यक्ति हैं ए और बी। अब मान लीजिए ए चुनाव जीत गया है, ए चुनाव जीत गया है और बी क्या हो गया होगा, हार गया होगा, है ना। अब मान लीजिए ए ने जो चुनाव जीते, ए को मिले मान लीजिए 70% वोट मिल गए, ठीक। तो बी को ऑटोमेटिकली क्या मिलेंगे, क्योंकि चुनाव में 2 ही कैंडिडेट थे, तो बी को ऑटोमेटिकली 30% मिले होंगे, है ना। यहाँ नोटा का ऑप्शन नहीं है या तीसरा कैंडिडेट खड़ा नहीं है, ठीक है ना, कि आप बाकी वोट उस पर डाल दो। तो यहाँ भाई ये अगर 70 इस पर तो 100 में से 30 इसको मिलेंगे, फिर सीधी सीधी बात है, ठीक। अब हारने का प्रतिशत बतानी है, या हारे कितने पे, तो बिल्कुल सीधे सीधे देखो कितने का डिफरेंस आया, 40 का डिफरेंस आया। अब उसने मान लो ये कह दिया कि ये 40% है, क्या वो, फिर देखो 70% मान लिया हमने, 70% जीतने वाले को वोट मिले, तो साइड सी बात है हारने वाले को 30% वोट मिले होंगे, है ना। तो जीतने और हारने का अंतर कितने बना, 40 का बनना नहीं बनना, ध्यान से देख लो। अब उसने कहा कि ये एक्चुअल में 40 ना हो के इसकी एक वैल्यू दे दी उसे, मान लो कि ये 1600 वोट थे, मान लो कितने वोट थे, 1600। तो भैया 1% पे कितने वोट मिले होंगे उसे, तो 40 इधर गुणा में था, इधर आके भाग में चले गया, हाँ यार
एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 कम 4, 4 चौक 16 और 40, यानी 1% पे कितने 40 वोट मिले। तो 100% पे कितने मिले होंगे, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 4000। तो कितने वोट थे वहाँ पे कुल, 4000 वोट थे। समझ में नहीं आया, नहीं आया। देखो पहले ये बताओ 70% जीतने वाले को मिल रहे हैं, तो 30% हारने वालों को मिले, ये क्लियर था। अंदर देख लो 70 और 30 का क्या 40 नहीं हुआ। अब 40% का जो वोट है वो कह रहा है कि ये एक्चुअल में जो 40% का रेशियो है, ये 40% का अंतर नहीं हो गया, 1600 वोट का अंतर है। कि मतलब इसको जितने भी वोट मिले और इसको जितने भी वोट मिले, उनके बीच में डिफरेंस 1600 वोट का है, 1600 वोट्स का डिफरेंस है। अब उसमें क्या हुआ, 1% में क्या हुआ, ये था 40 गुणा में थे, जाके भाग में हो गया, डिवाइड करी, 40 निकल के आया नहीं आया। तो 1% का मतलब अगर 40 वोट है तो 100% का मतलब सीधा सीधा 100 से गुणा कर दी, 4000 वोट। बस क्लियर हो गया, आप तीनों को समझ में आया। चलिए उतार लीजिए फटाफट। उसके बाद एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसको ट्राई कीजिएगा, फिर जो है हम रजत सर को क्लास दे देंगे। आज ज्योग्राफी रह गई, कल हो गई, आज रह गई। चलो आपका कितने क्लास है आज, पूरी लोगे आधे घंटे की या कुछ है, थोड़ा 10 बजे के बाद थोड़ा सा टाइम ज्योग्राफी का, क्योंकि एक शायद जितना लंबा खिंचता जाएगा फिर हमारा जो है ज्योग्राफी उतनी लंबी हो जाएगी। यही शायद मुझे 4-5 कंट्रीज सारी लिखवानी है। चलो करो फिलहाल, अभी अभी करो, उसके बाद बात करते हैं। हाँ भी उतर गया ये। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% यानी 65% मत प्राप्त हुए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% यानी 65% मत प्राप्त हुए और 900 मतों से विजय हुआ, और वह 900 मतों से विजय हुआ। मैं भी मतों कहने वाला था। तो 900 मतों यानी वोट से वो क्या हो गया, विजय हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। यह कहने वाला सीधे सीधे कुल कितने वोट हैं, टोटल वोट बताने हैं आपको, ठीक है ना। मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम हैं, इसे एक बार अपने उससे फ़ोन से कनेक्ट करके देख लेना। लेकिन एक मिनट रुको, अभी मत खोलना वरना मेरे वाले से कनेक्ट हो जाएगा। क्यों? तो संडे में ही रहोगे। चलो देख लेंगे, अभी बात करते हैं। भाई जीतने वाला उम्मीदवार कितने प्रतिशत वोट से जीता, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे भैया, 2 ही तो थे उम्मीदवार। 100 में से घटाओ जल्दी से 65 को, 35 बचे या नहीं। भाई समझ में आया क्या हुआ। भाई जीतने वाले को तो साफ साफ बोला 65% जीते, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, तो भैया सीधा सीधा 100 में से 65 गए तो 35 बचे, कहानी खत्म। अब अंतर देखो दोनों के बीच का कितना आया, 40%। अरे क्या कर रहा हूँ आज मैं, 30%। भाई देखो दोनों का अंतर देखो कितना आया, 30%। माँ चलता इस बार 30% अंतर आया या नहीं आया जीत दोनों में। अब 30% अंतर में उसने 900 वोट बोले हैं, ध्यान से देख लो, क्यों 900 वोटों के अंतर से जीता है। अंतर 30% का वोट मिल रहा है, 900 तो 1% पे कितने हुए, 900 डिवाइडेड बाय 30, तो 0 से 0 कट गया, 3 कम 3, 3 3 9, 30। 1% में 30 वोट है, 1% में अगर 30 वोट है तो 100% में कितने वोट आए होंगे, तो 3000 वोट आ गए। बताओ समझ में आया या नहीं आया मेथड, पक्का। चलिए जल्दी से उतारिए। इसमें से भी 2-4 क्वेश्चन जो है वो मैं व्हाट्सएप डाल दूंगा, ठीक है ना। और ये आप कर लेंगे ना, ये टाइप 7 तक हो गया। अब कल टाइप 8 जो चालू होगा, ये मिक्सचर और एलिगेशन के ऊपर होगा।
लेकिन इसमें तो बहुत बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन आते हैं मिक्सचर और एलिगेशन में, लेकिन मुझे आपको बड़े बड़े लेवल नहीं कराने, आपको पैट के हिसाब से करवाना है, और पैट में आएगा इजी वाला लेवल, तो वो कराऊंगा सीधा सीधा। उतार के लिए से चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।